मेरे ऊपर पैसे का कोई दाग नहीं है। अगर कोई दाग ये साबित कर दे कि मैंने किसी के काम के लिए अपने गांव से या पानीपत जिले से कोई पैसा लिया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको क्या ना, पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए, समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं और समाज सेवा करेंगे। और हम चुनाव जीते इंशाअल्लाह तो हम सबसे पहले हमने ये अपना, इन लोगों ने कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करा, हमने एक घोषणा पत्र जारी करा कि अगर हमने ये इतने काम 5 साल के अंदर नहीं कराए तो हम कभी जीवन में राजनीति नहीं करेंगे। आपके कैमरे के माध्यम से पहले ही झटके में अपनी पार्टी से मिलके, माननीय सांसद साहब हैं संजय भाटिया जी, उनसे मिलकर मैंने यहाँ 2,51,00,000 रुपए का ग्रांट जोड़ के लिए मैं लेके आया। इलेक्शन के बाद में 3 तारीख को इंशाल्लाह इन पे बुलडोजर चलवाएंगे जैसे यूपी में चल रहा है। तो ये जमीन छोड़नी पड़ेगी। इस गांव में कहीं पैदा हुए हैं, इस गांव में ही रहना है और इस गांव से ही निकल जाना है। रात बदरी आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। अब हम हरियाणा में पहुंच चुके हैं। अब से पहले आप हमारी वीडियो देख रहे थे यूपी की, लेकिन ये हरियाणा में एक चर्चित चेहरा है। हमने भी मजीदी साहब से बाइट की थी। दूसरे अगर आप देखेंगे कि रफाकत अली, ये कहीं रफाकत हसन जी, ये कहीं ना कहीं इनका संबंध कहीं ना हसन परिवार से, किराने से मिलता होगा, ऐसे यानी हाँ रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं। तो गड़ी बेशक में मौजूद है और प्रधानी का जो एक तरीके से ऐलान था वो हरियाणा में तकरीबन 6,200 कुछ प्रतिनिधि यहाँ से चुने गए हैं, पूरे हरियाणा से अगर लगाया जाए। और यहाँ की वोटिंग के तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे पहले हम सब आपका परिचय जानेंगे। मैं रफाकत हसन हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे का। पार्टी ने संगठन में जिम्मेदारी दी है तो उसको भी निभा रहे हैं। और उसके बाद पंचायत का चुनाव है, क्योंकि मैं पहले 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा और मुझे 8100 वोट मिला और मैं थोड़े ही कम मार्जिन से चुनाव हार गया। लेकिन मुझे मेरे देहात ने और मेरे गोहर ने 95% मुझे वो किया था वोटिंग। इन्हीं कारणों की वजह से जो अपोजिट विपक्ष के लोग थे उन्होंने एक लहर चला दी। जैसा भी आपने कहा कि आपका रिश्तेदारी हसन परिवार से है, तो उनको लेके कि यहाँ लहर चली कि वो लोग मतलब उनका रिश्तेदार है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं करा और हमारे ऊपर भी ये आरोप लगा था, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया। अच्छा, ये जो आपने जिला पंचायत के भी इलेक्शन लड़े हैं, तो प्रधानी में ग्राम पंचायत में आना किस वजह से पड़ा, इसका सवाल बहुत अच्छा है आपका। और चूँकि कैसा है, देखिए हम लोग शुरू से बाहर रहे हैं। मैं शहर में रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, पानीपत में रहता हूँ, पानीपत भी घर है। दिल्ली में रहे, लेकिन जब दिल्ली से पानीपत आते हैं, पानीपत से जब गांव की तरफ आते हैं, तो अभी आप लोग भी आए हुए होंगे। जो लोग पहले कार्यकाल में सरपंच रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने 50 से 70 सालों में 2 ही परिवारों का यहाँ सीन रहा है। कभी वो जीत जाता था, कभी वो जीत जाता था। उन्होंने गाँव के विकास के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं, ना कुछ काम करा है। तो हमें लगा कि हमें पंचायत चुनाव में, मुझे आम जनता ने कहा, युवाओं ने, नौजवानों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमसे कहा कि आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ो, हमारे गांव का विकास हो। और उसकी पहली मैं कड़ी बता रहा हूँ, अगर आप कुछ टाइम पहले यहाँ आए होंगे तो देखा होगा इस गांव का सबसे जो असली मुद्दा था, पानी की निकासी का मुद्दा था। जब भी यहाँ भराव हो जाता था, जब भी बारिश आती थी तो जल भराव हो जाता था और सारे गाँव के अंदर पानी पानी हो जाता था। तो हमने सबसे पहले, अगर हम चुनाव लड़ने की पोजीशन में, यहाँ हमने डिसाइड किया कि हाँ हम अपना पहला काम, क्योंकि हम इस गांव में कहीं पैदा हुए हैं, इस गांव में ही रहना है और इस गांव से ही निकल जाना है। तो उसको लेके हमने, मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ, इसको लेके हमने सबसे पहले अगर यहाँ कोई काम करा है जो आज तक नहीं हुआ था। यहाँ बहुत सारे MLA भी कह के गए दूसरी पार्टियों के, चेयरमैन, सरपंच बोल के गए हम जोड़ का काम कराएंगे, लेकिन मैंने पहले ही झटके में अपनी पार्टी से मिलके, माननीय सांसद साहब हैं संजय भाटिया जी, उनसे मिलकर मैंने यहाँ 2,51,00,000 रुपए का ग्रांट जोड़ के लिए मैं लेके आया और उसका काम स्टार्ट हो गया। और काम तकरीबन इस 80% के आसपास उसका काम अभी हो गया। अभी बहुत बड़ा सौंदर्यीकरण उस जोड़ का होना है। और इस बार मींह बारिश आई तो इसमें कुछ भी मींह बारिश का पानी नहीं रहा और पानी जो है यहाँ से बाहर जाने का, यानी बगैर प्रधान रहते हुए भी, सरपंच रहते हुए भी आपने काम करा दिए जनता के। इस वजह से जनता ने आपको चुनने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की, ये कहना चाह रहे हैं?
जनता का प्यार हमारे प्रति है और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अगर हम किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो हम काम के लिए करना चाहिए। गांव की, समाज की जो समस्या हो, अगर हम पार्टी स्तर से नहीं उठा सकते तो हमें राजनीति करने का क्या फ़ायदा है। हमें लगा कि ये काम होना चाहिए, इसमें किसी की भाई मैं चुनाव लड़ूंगा उसको लेके नहीं, मेरा गाँव था इसलिए मैंने आगे अपनी बात रखी और मेरी बात मानी। अच्छा, यहाँ पुराने जो प्रधान है, सरपंच है जो पुराने, यहाँ पर हरियाणा में सरपंच बोलते हैं कि कोई प्रधान ही गलत बार बार आ रहा है। यहाँ जो पुराने सरपंच है वो क्या कुछ इन चीज़ों से लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है? इस तरीके से बीजेपी में आप कब से हैं? क्योंकि आपकी मुलाकात हमें जो पता चला कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी शायद हुई है, ऐसा ही है? नहीं, मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी। जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी तो पानीपत में 2019 में हमने पार्टी ज्वाइन तो बीजेपी का कोई जैसे मुस्लिम अक्सरियत है यहाँ पे गाँव में, तो ऐसा कोई तो नहीं है कि कोई ऐसी बात जा रही है? मैं आप क्लियर करता हूँ आपको, जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने खाली ये बोलना है कि ये भारतीय जनता पार्टी में है, ये सिर्फ उन तक ही सीमित रह गया है। विकास करना नहीं है, काम कुछ करा नहीं है। पंचायत की जो जमीन होती है, सारे गांवों में होती है कि स्कूल बने, स्टेडियम बने, कुछ बने, उस परिवार ने जितनी पंचायती यहाँ जमीनें थी वो अपने नाम करा ली। मेन मुद्दा तो मेरा ये था। मैंने अभी 6 महीने पहले चुनाव से उस परिवार के ऊपर सारे गांव के सामने मैंने पंचायत करी कि भाई आपने ग्राम पंचायत की जमीन 3 एकड़ जमीन नीचे है आपके, आप छोड़ दो, ये रहे कागज उसके। मैंने उनको बताया तो सारे गांव के सामने उसने कहा कि मैं पंचायती जमीन नहीं छोड़ता। तो हमने उसके बाद डीसी कोर्ट में अपील करी। डीसी साहब ने हमारी अपील एक्सेप्ट करी और हमारे सारे पेपर देखने के बाद, क्योंकि 2002 में भी गांव के लोगों ने उन पे केस करा था, तो एसडीएम कोर्ट ने हमारे हक में, मतलब गांव के हक में फैसला करा था कि जमीन छोड़ दो, पंचायत की है, नहीं छोड़ी। उसके बाद हमने अब अपील करी। अपील करने के बाद में मैंने सारे पेपर, अब से 1 हफ्ते पहले, तकरीबन 5 दिन पहले हमारी पानीपत की मीडिया आई, मैंने ऑन रिकॉर्ड उनको दिए हैं कि भाई इन लोगों के नीचे 3 एकड़ जमीन सरकारी है, ये रहा, हमने इस ऑर्डर खाली कराने का करा दिया, ये रहा। हम आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं, 2 तारीख का इलेक्शन है, ये सिर्फ भाग इसलिए रहे हैं कि इनको पता है कि ऑर्डर इनके खिलाफ हो गया, जमीन का छोड़नी पड़ेगी इन्होंने जमीन, इसलिए ये भाग रहे हैं। 2 तारीख के इलेक्शन के बाद में 3 तारीख को इंशाल्लाह इन पे बुलडोजर चलवाएंगे, जैसे यूपी में चल रहा है, तो ये जमीन छोड़नी पड़ेगी। यहाँ यूपी का जो है, जो वहाँ पर मुद्दा चल रहा है बुलडोजर, तो यहाँ गांव में भी आप चलवाएंगे अगर कोई अपराधी है? नहीं, ये सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं और ये जो पूर्व सरपंच जो है ये बासा, इसके ऊपर 376 का आरोप था। तो आप एक सीधे सिंपल घराने से शुरू से आप जिस तरीके से राजनीति में आए, क्योंकि आपने जो नाम कमाया रफाकत हसन जी, आपने बहुत ही वक्त में बहुत बड़ी सीढ़ी पर आप चढ़े हैं। ये आप यूपी हरियाणा में नहीं, हम यूपी में आपका नाम सुनते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या रहा है जो आप इतने कम समय में, थोड़ा बताएंगे? ये रीज़न तो ये रहा है क्योंकि मैं शुरू से ही, हमारे रिश्तेदार राजनीति में रहे, घराने भी मैं रहा हूँ, तो वहाँ से क्या है कि सब लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिलता रहा। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ भी राजनीति करी, सेंटर के लोगों से, सेंटर के राजनेताओं से। तो हमने कभी भी किसी भी बिरादरी, 36 बिरादरी का कोई भेदभाव करा नहीं। कोई भी आदमी हमारे पास फ़ोन करते हैं, जो यूपी का हो, हरियाणा का हो, मेरे गांव का हो, किसी को हॉस्पिटल की दिल्ली में सुविधा चाहिए तो रफाकत को फ़ोन करते हैं तो हम उसका तुरंत। यही आपका मशहूर है कि आज कोई मरीज जाता है तो आप उनकी बहुत हेल्प करते हैं, ये हमने सुना। नहीं, मैं कभी भी किसी भी, मैं तो ये भी नहीं पूछता, जो मुझे फ़ोन करते हैं भाई आप कौन बोल रहे हो, वो मुझे कहते हैं कि हमारा पेशेंट बीमार है और साहब हमारी मदद कर दो, तो मैं कहता हूँ भाई हाँ ठीक है, फलाने अस्पताल में उस बंदे से मिल लो, मेरा नाम लेके आपका काम हो जाएगा। तो ये नाम हमें कमाए, इसीलिए लोगों का प्यार हमारे साथ। एक सिंपल सवाल जो कड़वा भी हो सकता है, यहाँ सरपंची में पैसा बहुत है, अब पैसे के वजह से आए हैं या फिर जनता की सेवा की? नहीं, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि जो सरपंच यहाँ चुनाव में कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके बारे में एक बच्चे से लेके बड़ा बता देगा। जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ मेरे ऊपर पैसे का कोई दाग नहीं है। अगर कोई दाग ये साबित कर दे कि मैंने किसी के काम के लिए अपने गांव से या पानीपत जिले से कोई पैसा लिया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको क्या ना, पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए, समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं और समाज सेवा करेंगे और हम चुनाव जीते इंशाअल्लाह।
तो हम सबसे पहले हमने ये अपना, इन लोगों ने कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करा, हमने ये घोषणा पत्र जारी करा कि अगर हमने ये इतने काम 5 साल के अंदर नहीं कराए तो हम कभी जीवन में राजनीति नहीं करेंगे, आपके कैमरे के माध्यम से मैं कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि ज़मीनी स्तर का नेता और गांव देहात का एक नेता इतनी बड़ी चिंताओं को लेके, गांव समाज के लेके चलता है। यहाँ अदर समाज भी है, यानी दूसरे अलग अलग समाज भी रहते हैं कि गाँव? हमारे यहाँ 36 बिरादरी है, मूलभूत सुविधाएं गांव में नहीं है और सबको सिंपल कर दो थोड़ा मिसाल। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, अभी तक हमारे गांव में पानी के पीने का जो पानी है जो साफ होना चाहिए वो भी नहीं है बहुत घरों में। दूसरी बात, यहाँ अस्पताल की कोई सुविधा नहीं। पहले यहाँ हमारी सरकार बनी थी तो उन्होंने यहाँ एक CSC सेंटर बनाया था हॉस्पिटल, लेकिन इन सरपंचों ने उनसे भी पैसे खा के वहाँ जो डॉक्टर आते थे वो भी भगा दिए, ठीक है। और वो हालात इतनी ज़्यादा बदतर हो रही है कि सबसे पहले वो हेल्थ की सुविधा हम यहाँ करेंगे। दूसरा, हमारा यहाँ स्कूल है, यहाँ ITI का एक स्कूल हमने बनाना है, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से लोगों की डिमांड है, जो स्कूल हमारा बना हुआ है। ये तो इस तरह के काम करते थे कि जो हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे उनको भी रोकते थे पढ़ाई करने के लिए। अच्छा भैया, आप एक सवाल रोकते हैं, भैया आपने कितना पढ़ा? थोड़ा ही पढ़ा जी, थोड़ा ही पढ़ा। यहाँ बड़े कॉलेज नहीं है आसपास में कोई? आप कुछ नहीं है जी। तो सरपंच जी को, पहले सरपंच थे, उनको किस वजह से नहीं चुन रहे हैं, इनको किस वजह से चुन रहे हैं? इनके अंदर क्या बात नजर है? इनमें खूबी है जी, बस जी एक तो रिश्वत नहीं लेते बिल्कुल भी। हाँ जी, इसके अंदर वो बात नहीं जो उनके अंदर है जी, मैं उल्टा सुल्टा काम करो जाऊंगा जी सारा ही। सारा उल्टा। अच्छा अब्बू जी ठीक है, हुक्का चल रहा है यहाँ पे, हुक्का पीते हैं? तो होके से जनता से वोट के लिए बोल रहे हैं या फिर अपने दम से जिताएंगे सरपंच जी को? अपने दम अल्लाह का काम है। कितनी उम्र है आगे आपकी? 85 साल की। तो ऐसे नेता आपने देखा कोई जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ? ऐसे नेता देखे कोई? आपका बच्चा बड़े गृह मंत्री से मिल लेता है, अमित शाह से, अभी गांव में मिला कोई? 75 साल से देखा लग रहा जैसे वो बैठे। कौन? पहले सरपंच। पहले सरपंच बैठे? अच्छा, हाँ। तो उम्मीद है कुछ अपने बच्चे से? हाँ हाँ। क्या उम्मीद है? हाँ, बना अल्लाह का काम है। अल्लाह, ये किसका फोटो लगा हुआ है? हाँ? ये किसका लगा हुआ है? रफाकत होगा। अच्छा, रफाकत हसन का। अच्छा भैया आप कहाँ से? गांव से? गाँव से। आप क्या काम करते हैं? किसान है? किसान है। तो किस्त आती है इधर भी किसानों की? हाँ जी, किस्त आती है जो 1000 रुपये इधर आती है? 2000 रुपये आते हैं। तो इनसे क्या उम्मीद है? सरपंच तो पहले भी हैं, इनसे क्या उम्मीदें हैं जो इनसे वोट दे रहे हैं? इनसे काम करेंगे जी इंशाल्लाह। उम्मीद है बढ़िया? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद है पक्की। एक बहुत बड़ी बात हमने यहाँ देखी, यूपी में जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ है और बड़ा जाल बिछा हुआ है। हरियाणा का नाम पहले यूपी से ऊपर आता था, लेकिन जब हम सड़कों से आ रहे थे गुजरकर तो बहुत ही खराब सड़कें, गांव में इतना ज्यादा विकास नहीं है। अगर मेरा मन यही करा था, जिस तरीके से हम रात में सफर कर रहे थे सरपंच जी, हम इधर को आए थे, तो रोड पे अगर देखा जाए बहुत ज्यादा पत्थर, कोई इतना ज्यादा जो विकास होना था वो नहीं है। आपके गांव में हम देखे बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। क्या आप जनता से ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पर रोड अच्छे से अच्छे बनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि सरकार का काम पैसा देने का, ग्रांट देने का। जो पंचायत का मेन मुखिया या प्रधान या सरपंच चुनते हैं, विकास कराने का काम उसका रहता है। सरकार का काम है पैसा भेजने का। सरकार ने पहले से भी पैसा यहाँ आता हुआ है और पैसे से पैसा भेजते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में रह गया। इन लोगों ने, जो पूर्व सरपंच ने, लोगों को जागरूक नहीं होने दिया। और यहाँ तक हुआ है कि एक हमारे जो सरपंच थे, यहाँ गांव में बहुत सारा पैसा ग्रांट आया 60-70 लाख रुपए का, तो इन्होंने कहा सरकार से कि भाई हमारे गांव में सारा विकास हो गया, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, वो पैसा उल्टा भेज दिया, ये सारा गांव आपको बता देगा। ऐसा ही है जी? ऐसा ही है भैया? ऐसा ही है? आप मजदूर है शायद, लग रहे हैं मजदूर हैं आप? हाँ जी, क्या काम करते हैं? बस अपना मजदूरी का काम करते हैं। क्या काम है, मिसाल बताएंगे थोड़ा बहुत? करो जाए जी, उसका पेडो पाडो का उसका। अच्छा, पेड़ों का। तो सरपंच जी से क्या उम्मीद है? इधर गरीबों के हैं या नहीं? गरीबों की सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सरपंच जी तो इंशाल्लाह जीतेगा, सबका गरीबों का काम करवाओगे। भैया आप युवा हैं जी, सरपंच जी से कुछ उम्मीद है? गरीबों की सुनते हैं नहीं सुनते हैं? सुनते हैं जी, गरीबों की अच्छा, सुनते हैं। यही बात है, आज हम रफाकत हसन जी जैसी